वेलकम टू टाइम्स लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ में हिबा मर्जुल मौत के बारे में कि हिबा मर्जुल मौत क्या होता है। अब हम इसके सबसे पहले हम नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका नाम हिबा मर्जुल मौत क्यों पड़ा या क्यों है। इसके नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि इसमें मौत के बारे में कुछ बात हो रही होगी, जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है। चलते हैं हम इसके नाम की तरफ। सबसे पहले ये जो हिबा मर्जुल मौत होता है ये एक दान ही होता है, दान ही होता है। लेकिन दान तो हिबा भी होता है, इसमें अलग क्या है? तो ये दान जो होता है ये मरणासन अवस्था में किया गया दान होता है। मरणासन अवस्था वो अवस्था होती है जब व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाए कि उसका अब बचना मुश्किल है, वह मर ही जाएगा। उस अवस्था में जब वह होता है तो वह अवस्था मरणासन अवस्था कहलाती है, और उस अवस्था में किया गया दान हिबा मर्जुल मौत होता है, और यह सिर्फ मुस्लिम विधि में ही लागू होता है। हम इसके नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। पहला जो बिंदु है वह यह है कि व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होना चाहिए। ये इसके आवश्यक तत्व हैं कि व्यक्ति जो है वो किसी न किसी रोग से पीड़ित होना चाहिए या ग्रसित होना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है। दूसरा जो है मृत्यु का विश्वास होना चाहिए, जैसा कि इसके नाम से ही नाम में ही बताया गया है कि मरणासन अवस्था में किया गया दान ही हिबा मर्जुल मौत होता है। उसको मृत्यु का विश्वास होना चाहिए कि इस रोग से उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह बचेगा नहीं, और उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। दूसरा बिंदु में जो बताया गया है कि मृत्यु का विश्वास होना चाहिए और वह इस रोग से बचेगा नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। अगले बिंदु पर चलते हैं। इस संबंध में कुछ बाहरी प्रमाण भी देने आवश्यक हैं। कुछ बाहरी प्रमाण भी इस संबंध में दिए जा सकते हैं, जैसे कि वो वास्तव में किसी बीमारी से, किसी रोग से पीड़ित था या ग्रसित था, और बहुत सारी चीज़ें। चौथा जो बिंदु है वो ये है कि वह जो रोग है वह रोग ही उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहिए। वह रोग ही उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहिए जिस रोग से पीड़ित होने के बाद उसने हिबा किया था। वह रोग ही उसकी मृत्यु का कारण बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रोग किसी बीमारी से पीड़ित था लेकिन वह किसी एक्सीडेंट में मारा गया, तो यहाँ पर यह नियम फिर लागू नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले और आखिरी बिंदु की तरफ। ये सारे तत्व और जो बाकी चीज़ें भी हैं इसमें शामिल हैं, ये तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अलग अलग मामलों में ये अलग अलग हो सकता है, और हर मामले के जो तथ्य होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अब हम उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके नियम का जो उद्देश्य क्या है, तो इस नियम का जो उद्देश्य है, जो वसीयत का नियम है, वसीयत के जो सीमा का नियम है 1/3 वाला, उस नियम को विफल होने से रोकना इस नियम का उद्देश्य है। वसीयत का जो 1/3 का सीमा का नियम है, 1/3 जो सीमा का नियम है, उस नियम को विफल बनाने से रोकना इस नियम का उद्देश्य है। अब हम इसके विधिक परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो विधिक परिणाम क्या होंगे, तो इसमें जो है वो हिबा, जो साधारण हिबा होता है उसके, और वसीयत के, इसमें हिबा और वसीयत दोनों के ही नियम लागू होते हैं। जैसे वसीयत का 1/3 जो सीमा का नियम है वो लागू होगा, उत्तराधिकारियों की सहमति का नियम लागू होगा। तो इसमें ये दोनों ही नियम लागू होते हैं। हिबा मर्जुल मौत में दोनों ही नियम लागू होते हैं। वसीयत की जो सीमा का नियम है वो भी, और उत्तराधिकारियों की जो सहमति का नियम है वो भी, इसमें दोनों ही लागू होते हैं। इसमें वैध हिबा के सभी आवश्यक तत्व पूरे होने चाहिए। इसमें वैध हिबा के सभी आवश्यक तत्व पूरे होने चाहिए।
अगले बिंदु पर चलते हैं। यदि हिबाकर्ता की मृत्यु, यदि हिबाकर्ता की मृत्यु, जो हिबा मर्जुल मौत जिसने किया है वही हिबाकर्ता यहाँ पे बोल रहा है। यदि हिबाकर्ता की मृत्यु हिबा के पश्चात ना हो, मतलब हिबा मर्जुल मौत के पश्चात ना हो या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो, मतलब मृत्यु जो हो रही है यहाँ पे हिबा मर्जुल मौत का जो कर्ता है उसकी जो मृत्यु हो रही है, वो जो उसकी जो मौत हो रही है वो हिबा के पश्चात ना हो रही या किसी अन्य कारण से हो रही हो, तब ये साधारण हिबा की तरह लागू होगा, हिबा मर्जुल मौत की तरह लागू नहीं होगा, साधारण हिबा की तरह लागू होगा। हिबा मर्जुल मौत की तरह तब ये लागू नहीं होगा, तब ये साधारण हिबा की तरह लागू होगा। हिबाकर्ता की मृत्यु अगर हिबा के पश्चात ना हो या किसी अन्य कारण से हो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो मृत्यु हिबा के पश्चात ना हो या किसी अन्य कारण से हो, तब ये साधारण हिबा की तरह लागू होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हिबाकर्ता की मृत्यु उसी रोग से होनी चाहिए और जो है वो किसी अन्य कारण से नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अन्य कारण से हो रही है या हिबा के पश्चात नहीं हो रही है, तब ये साधारण हिबा की तरह लागू होगा। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। हिबाकर्ता, यदि हिबाकर्ता हिबा के पश्चात बिना कब्जे का परिधान किए मर जाए तो हिबा शून्य होगा। तो यहाँ पर कब्जे का जो परिधान है वो भी आवश्यक है, वरना हिबा शून्य होगा। हिबा कर्ता जो है हिबा के पश्चात बिना कब्जे का परिधान के मर जाए तो हिबा शून्य होगा। तो यहाँ पे कब्जे का परिधान भी आवश्यक है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। ये संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये जो संकल्पना ली गई है वो अंग्रेज़ी विधि से ली गई है, डोनेशियो मोर्टिस कोजा। तो उम्मीद है इसका जो केस है वो ये है बोमेंट वर्सेस यू। तो उम्मीद है आपकी समझ में आज का ये टॉपिक आ गया है, और आपकी समझ में अगर आज का ये टॉपिक आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।